पढ़ा लिखा इतना बनिए ना, किसी के अंदर सर्टिफिकेट देखने की हिम्मत ना हो। एपीजे अब्दुल कलाम कभी पीएचडी नहीं किए थे, लेकिन नाम के आगे डॉक्टर लगता था। औकात नहीं किसी की सर्टिफिकेट मांगी। बहुत लोग कहते हैं मेरी किस्मत साथ नहीं दे रही, मेरा मन नहीं कर रहा पढ़ाई करने का, तैयारी करने का। मेरे भाई, किस्मत आपकी साथ देगी। आप जो चीज पाना चाह रहे हैं उस हिसाब से आप तैयारी करिए, उस हिसाब से आप मेहनत करिए। जैसे आप यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो उस लेवल की तैयारी करना पड़ेगा। आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, आपको सीजीएल के लेवल की तैयारी करनी पड़ेगी। जो चीजें जितनी मेहनत के लिए बनी है ना, उतनी मेहनत करो आप, तब किस्मत क्यों नहीं साथ देगी। किस्मत जरूर आपकी साथ देगी। आप मेहनत तो करो पहले। आप तुम्हारी दोस्ती यारी में इतना टाइम निकलता है, तुम्हारे प्रेम मोहब्बत के चक्कर खत्म नहीं होते। ये सही उम्र है ही नहीं भाई। एक भी प्यार यहाँ से आगे सक्सेसफुल नहीं होगा। तुम्हारे करियर से ज्यादा इम्पोर्टेंट इस टाइम पर कुछ भी नहीं है। आप में से जिस किसी को भी लगता है कि मेरी जिंदगी बदलने वाला बहुत जल्द मेरी जिंदगी में आने वाला है, अगर बेटा आपको लग रहा है ना कि आपकी जिंदगी बदलने के लिए कोई एक व्यक्ति आएगा, कोई एक समय आएगा, कुछ ऐसा होगा कि आपकी जिंदगी बदल जाएगी, तो आप इस दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख हो। जिस इंसान को भी लगता है ना कि उसकी जिंदगी कोई और बदलने वाला है, उस इंसान ने कभी आईना नहीं देखा है। आपकी जिंदगी सिर्फ एक व्यक्ति बदल सकता है, आप खुद। एक दिन तुम्हें शिकायतें वक्त से नहीं रहेगी कि हमें वक्त नहीं मिला, तुम्हें शिकायतें खुद से होंगी कि जिंदगी आपके सामने थी और तुम दुनियादारी में उलझे थे। भाई संभल जाओ, अभी वक्त है। सक्सेस में कभी फुल स्टॉप नहीं होना चाहिए, कॉमास होने चाहिए आपके सक्सेस में। कामयाब होने का हर एक इंसान का अपना तरीका होता है। मेहनत इतनी खामोशी से करनी चाहिए कि कामयाबी शोर मचा दे। दिल लगा के धोखा खाने से अच्छा है दिमाग लगा के सेलेक्ट हो जा। बस जैसे भी कर एक बार सेलेक्ट हो जा, सेटल्ड हो जा। उसके बाद मैं लिख के कह सकता हूं कि प्यार करने के लिए ना दिल लगाना पड़ेगा और ना दिमाग, ऐसे ही प्यार मिल जाएगा। पढ़ना जरूर है। डॉक्टर अंबेडकर ने बड़ी गहरी बात कही थी, खाने के पैसे हो ना हो, जूते पहनने के पैसे हो ना हो, पैर में जूता चप्पल हो ना हो, हाथ में किताब जरूर होनी चाहिए, क्योंकि किताब ही है जो जीवन को बदलेगी। और भवानी प्रसाद मिश्र ने बड़ी सुंदर बात कही थी, कुछ लिख के सो, कुछ पढ़ के सो, जिस जगह उठा था आज सवेरे, उससे तो कुछ बढ़कर सो, उससे तो कुछ बढ़कर सो। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये मत सोचना कि ठीक है 4 महीने भैया छुट्टियां एंजॉय करते हैं, अब तो आराम से बाद में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अगर ये करोगे 6 महीने बाद फिर आओगे इस वीडियो पर और बोलोगे भैया यार आप सही कह रहे हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, शुरू से शुरुआत करना। अगर इस रोड मैप को तुम फॉलो नहीं करोगे डे 1 से, यानी शुरुआत से, तो बहुत देरी हो जाएगी और उसके बाद तुम्हें लगेगा कि यार प्रशांत भाई की बात पहले मान लेनी थी और थोड़ी मेहनत शुरू से लगानी थी। ठुकरा दिया जिन्होंने मुझे मेरा वक्त देखकर, एक दिन खुद को ऐसा काबिल बनाऊंगा कि उन्हें मिलना पड़ेगा मुझसे वक्त लेकर। वो कहते हैं ना, लव इज ब्यूटीफुल बट मनी इज पावरफुल। ठीक है, प्यार तुमको हमेशा रुलाएगा लेकिन पैसा तुम्हें हमेशा राज करना सिखाएगा। याद रखिएगा, प्यार के पीछे भागोगे तो भैया दुनिया तुमको पागल कहेगा, लेकिन पैसे के पीछे भागोगे तो दुनिया वाले तुमको सलाम करेंगे। एक कहानी लिखना है जो आगे जाके सबको सुनाना है, और हर उस घर में 2 किलो अलग से मिठाई जाएगी जिस घर से आवाज आई थी कि इससे नहीं हो सकता है, अलग से एकदम। ले भैया, तेरे लिए स्पेशल है यहाँ पर। इंसान अच्छा या बुरा नहीं होता है, अमीर या गरीब होता है। अगर एक इंसान अमीर है और वो बुरा है, उसकी बुराई नहीं देखी जाएगी, उसका पैसा देखा जाएगा। अगर इंसान गरीब है और वो अच्छा है, उसकी अच्छाई नहीं देखी जाएगी, उसकी गरीबी देखी जाएगी। कि जिस फील्ड में भी कूदना चाहते हो, पहले उसको समझो वो क्या है, उसमें क्या करना पड़ता है, उसके स्टेजेस क्या क्या हैं, कितना समय लगता है। दुनिया में असंभव ही मजाक बनते हैं। सर ये हंसने की बात नहीं है, ये समझने की बात है। बिना समझे किसी फील्ड में नहीं कूदना है। याद रखना मेरे भाई, अपनी बेइज्जती पर मुस्कुराने वाला शख्स समय आने पर आपसे मुद्रा भी करा सकता है। जब दिमाग और फोकस बड़ी चीजों पे होते हैं तो छोटी मोटी टेंशन कभी आपको हार्म नहीं करती। लेडीज एंड जेंटलमैन, जब फोकस बड़े होते हैं, जब गोल बड़े होते हैं तो
छोटी मोटी टेंशन हमारे को विचलित भी नहीं करती, लेकिन जब गोल नहीं होते, फोकस नहीं होते, जरा सी गर्म हवा लगती। अच्छा भाई, समय का इंतजार करो, गुरूर सबका तोड़ेंगे, क्योंकि हम कोई काम अधूरा नहीं छोड़ते। लेकिन एक बार मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि पढ़ने लिखने से कुछ नहीं होता ही नहीं, कुछ नहीं होता। पढ़ने लिखने से कुछ होता ही नहीं। पढ़ाई का एक ही उद्देश्य है, दिमाग को खोलना। E is equal to E, एजुकेशन इज इक्वल टू एनलाइटनमेंट। मतलब जब तुम स्कूल से निकलो तो तुम्हें देखकर चीजें समझ में आनी चाहिए। अगर तुमको चीजें देखकर समझ में नहीं आती तो पढ़ने से कोई फायदा ही नहीं, कुछ नहीं होता। पढ़ने से कुछ होता ही नहीं। पढ़ने का एकमात्र उद्देश्य है दिमाग को खोलना। पढ़ना नौकरी के लिए नहीं होता है। इस देश ने एजुकेशन को एम्प्लॉयमेंट बना दिया। पढ़ना मतलब नौकरी। दूसरों पे ध्यान मत दो, ये गुनाह अजीम है। दूसरों पे ध्यान देना ही नहीं है कि इनको इस रंग का टी शर्ट नहीं पहनना चाहिए। क्यों नहीं पहनना चाहिए? बहुत अच्छे रंग है ये। सिर्फ खुद पे ध्यान दो। पैसे से ज्यादा इंपॉर्टेंट है टाइम, इसलिए टाइम की इज्जत करो। पैसा तो दोबारा मिल जाएगा, टाइम दोबारा नहीं मिलेगा। तो मुकेश अंबानी कैलकुलेट करता है कितने घंटे मैंने कितना कमाया। मजदूर कहता 500 कमा लिया, आज बहुत है। रिलेशन कोई मायने नहीं रखता। ताकत रहेगी तो सारे रिलेशन अपने आप रहेंगे, कोई कहीं नहीं जाएगा। ताकत खत्म, रिश्ते खत्म। कुछ चीजें हैं जो तुम अगर समझ जाओ ना तो तुम उसी पैटर्न पे काम करना शुरू कर दो। अगर आप खुद को आराम दोगे तो पूरा परिवार कष्ट की जिंदगी जिएगा, ये सच्चाई है। लेकिन अगर आपने आज खुद को कष्ट देने का, खुद को मेहनत करने का फैसला ले लिया तो आपकी आने वाली पीढ़ियां आपकी जय जयकार करेगी और आपकी 7 पीढ़ी आपकी फोटो लगाएगी। मेरे दोस्त, क्या चाहिए आपको जीवन में आज बैठ के तय करना पड़ेगा। संघर्ष का दौर चल रहा है, बस कुछ वक्त और शांत होकर निकालिए। शोर मचाने का समय बहुत जल्द आएगा। गर्लफ्रेंड के मैसेज से बढ़िया होता है गर्लफ्रेंड का मैसेज आता है ना, आई लव यू। उससे अच्छा होता है जब बैंक का मैसेज आता है, अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड। जब नौकरी पाकर घर गया और देखा बदला हुआ व्यवहार, तो समझ आया कि नौकरी जरूरी नहीं, बहुत जरूरी है। ये सब कुछ बदल देती है, सब कुछ। जो तेनू देखिया। पावर का मतलब ये है कि आपका सबसे पहला टारगेट ये होना चाहिए कि आपका मन आपका गुलाम होना चाहिए। मालिक कौन? जो खुद को डिसिप्लिन रखना जानता हो। और नौकर कौन? जिसको जबरदस्ती डिसिप्लिन रखा जाए। एक ही प्रेम है मेरा, वो है पैसा। फालतू की जिंदगी नहीं जीनी, ड्रामेबाजी वाली। अरे जी पैसा हाथ की मैल है, दिखा निकाल के। ये पीछे गुरुद्वारा है बंगला साहिब, वहां खाना खाया। जिंदगी को इतनी करीब से देखा है कि किसी के प्रवचन सुनने की जरूरत ही नहीं। अपना समय खुद को दो। नहीं पढ़ने का मन कर रहा है, जिम में रहो, शरीर बनेगी। नहीं पढ़ने का मन कर रहा है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में बैठो, दिमाग मजबूत होगा। अपना समय किसी को मत दो। जो बाहर से जितना अच्छा दिख रहा है वो अंदर से उतना खतरनाक है। कि न्यूटन का नियम है, जो तुम नहा के लोगों से परेशान रहते हो कि ये मुझसे नाराज है, कोई नाराज नहीं। पैसा कमाओ, बोरे में भर भर, जिसका मुंह खुले निकाला, भर दिया मुंह, ये ले। अपने लिए जियो, अपने लिए। हारो, सरेंडर कर दो, देने दो गाली। वो उनका धर्म है सर, ये दुनिया है। जब तुम हारोगे ना, तुम्हारी गली का कुत्ता भी भौंकेगा तुम पर और तुम्हें हंसी आएगी। तुम जो डरते हो ना, ये तुम्हारे हार की सबसे बड़ी वजह है। हम मिडिल क्लास के लोग, हमारे पास खोने को कुछ भी नहीं। जब गांधी फैमिली के राहुल गांधी 30 चुनाव हार कर फिर लड़ने के लिए तैयार हैं, हम कौन सा मुगल फैमिली के हैं। एक साल तुम ये प्लान बना लो कि मुझे अपना मेल्टिंग पॉइंट अचीव करना है, बदलना है मुझे। 1 साल, 5 साल अगर कर लिए तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, बहुत ज्यादा बदल जाओगे। और 10 साल कर लिए तो भगवान प्रवचन चलने वालों को कह दो, हम हारेंगे नहीं, तसल्ली रखिए। हम हारेंगे नहीं, तसल्ली रखिए। यूं ही मिटना होता तो कब का मिट चुके होते।
हम तो अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि हम वो खिलाड़ी हैं जो खेल खेलेंगे नहीं, खेल ही पलट देंगे। इस दुनिया में सबसे मजबूत इंसान तो वो है जिसके ख्वाब भी टूटे, सपने भी टूटे, अपने भी रूठे, सब रिश्ते नाते छूट गए, और फिर भी वो कहता है सब ठीक है। असली शक्तिशाली कौन होता है? जो अपने आंसू खुद पहुंचे, जो अपने आप को खुद उठाए, और जो खुद से खुद को जीत के दिखाए, वो महान होता है। समय कभी किसी का नहीं होता, बस मेहनत साथ निभाती है। जो आज हार नहीं मानता, कल वही दुनिया चलाता है। समय खराब हो सकता है, लेकिन हिम्मत नहीं, क्योंकि हिम्मत से ही समय बदलता है। यही असली जिंदगी है।